सिर्फ 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून, जहां पहले लगता था 8 घंटे, अब पहुंचेंगे पलक झपकते। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ एक्सप्रेसवे नहीं है, यह वो सड़क है जो गुजरती है टाइगर रिजर्व के बीच से, जहां गाड़ियां ऊपर चलेंगी और नीचे गुजरेंगे हाथी शेर। 14 अप्रैल 2026 भारत बदलने वाला है अपनी रफ्तार। आखिर क्या है इस एक्सप्रेसवे का पूरा सच? क्या वाकई सफर हो जाएगा इतना आसान? आज की इस वीडियो में सब खुलासा होगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आजाद एक्सप्रेस न्यूज से आपका दोस्त, आपका साथी सैयद नवेद सब्जवारी। और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे चर्चित और हाईटेक प्रोजेक्ट के एक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में। भारत का सबसे चर्चित एक्सप्रेसवे। दोस्तों, अगर आपने कभी देहरादून से दिल्ली का सफर किया है या दिल्ली से देहरादून का सफर किया है तो आप जानते होंगे कि यह सफर कितना लंबा, थकाने वाला और कई बार परेशान करने वाला होता है। 7 से 8 घंटे का समय लगता है, जाम, भीड़ और लगातार रुकावटें। लेकिन अब यह सब बदलने वाला है 14 अप्रैल, यानी आज 14 अप्रैल 2026। एक ऐसी तारीख जो उत्तर भारत की ट्रैवल हिस्ट्री बदल देगी, क्योंकि इसी दिन खुलने जा रहा है 210 किलोमीटर लंबा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिसकी लागत करीब 12,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब सोचिए, जहां पहले पूरा दिन लग जाता था, अब वही सफर महज 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। और यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर सीधे देहरादून जाएगा, यानी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड अब दिल्ली से सुपरफास्ट कनेक्ट हो जाएगा। अब सवाल आता है, आखिर कैसे इतने समय बचेगा? भाई 8 घंटे का सफर 2.5 घंटे में हो रहा है, आखिर इतना समय कैसे बचेगा? तो इसका जवाब है इसकी डिजाइन और टेक्नोलॉजी। इस एक्सप्रेसवे पर ना तो कोई ट्रैफिक सिग्नल होगा, ना ही शहरों की भीड़। आप एक बार इसमें एंट्री करेंगे और सीधे अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। जहां आपको जाना, सीधे देहरादून पहुंचेंगे। स्पीड लिमिट 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है और पूरा सिस्टम क्लोज है, टोलिंग पर आधारित है, यानी बीच में रुकने की जरूरत ही नहीं। और यही वजह है कि 7 से 8 घंटे का सफर घटकर सिर्फ 2.5 घंटे रह गया। लेकिन दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात इसकी स्पीड नहीं है, बल्कि इसका नेचर के साथ बैलेंस। यह एक्सप्रेसवे राजाजी टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है, जो कि एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण वन्यजीव क्षेत्र है। और यहां पर बनाया गया है देश का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जिसकी लंबाई करीब 12 किलोमीटर है। मतलब गाड़ियां ऊपर से चलेंगी और नीचे जंगली जानवर जैसे हाथी, हिरन, तेंदुए बिना किसी डर के अपने रास्ते से गुजर सकेंगे। जो उनका रास्ता है वहां से गुजर सकेंगे। ऊपर हाईवे है। इसके अलावा हाथियों के लिए 2 बड़े अंडरपास बनाए गए हैं। जो हाईवे है ना, उसके नीचे से 2 अंडरपास हाथियों के लिए भी बनाए गए हैं और अन्य जानवरों के लिए 6 अलग अलग सुरक्षित मार्ग। ये एक ऐसा उदाहरण है जो दिखाता है कि विकास और पर्यावरण एक साथ चल सकते हैं। अगर हम बात करें इस एक्सप्रेसवे पर मिलने वाली सुविधाओं की, इस एक्सप्रेसवे क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं,
तो यहां हर 50 से 60 किलोमीटर पर रेस्ट एरिया होंगे, जहां आपको खाने पीने की सुविधा, फ्यूल स्टेशन और मेडिकल हेल्प तक मिलेगी। पूरा हाईवे सीसीटीवी निगरानी में रहेगा और एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। इसमें जो ट्रैफिक सिस्टम लगवाया गया है वो एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है, ताकि पूरी सफर सुरक्षित और स्मूथ रहे। अब बात करते हैं टोल की, क्योंकि ये सवाल हर किसी के मन में है। बताया जा रहा है कि एक तरफ का सफर करीब 675 रुपये का होगा, जबकि 24 घंटे के अंदर वापसी करने पर लगभग 1010 रुपये देने होंगे। 24 घंटे में अगर वापसी करते हो आप तो कुछ पैसे कम हो जाते हैं, तो वो टोटल आना जाना जो है 1010 रुपये में होगा। कुछ लोगों को ये महंगा लग सकता है, लेकिन अगर आप समय, ईंधन और आराम को देखें तो ये एक सही डील भी लगती है। अब बात करते हैं इसके फायदे की। सबसे बड़ा फायदा होगा पर्यटन को। इसका जो सबसे बड़ा फायदा पहुंचेगा वो पर्यटन को पहुंचेगा। मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, चारधाम यात्रा अब और ज्यादा करीब और आसान हो जाएंगे। दूसरा फायदा व्यापार को मिलेगा, क्योंकि तेज ट्रांसपोर्ट का मतलब है ज्यादा बिजनेस। तीसरा फायदा लोकल लोगों को होगा, क्योंकि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। और सबसे बड़ी बात, पुराने जो हाईवे है ना, पुराने हाईवे पर ट्रैफिक कम हो जाएगा, जिससे वहां के लोकल लोगों को सफर करना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि यह एक नई सोच है, एक नया भारत है, जहां स्पीड, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण तीनों का बैलेंस देखने को मिलता है। अब सवाल आपसे, क्या आप इस एक्सप्रेसवे पर सफर करना चाहेंगे? क्या ये भारत का सबसे बेहतरीन हाईवे बन सकता है? नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही दमदार और जानकारी से भरपूर स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद।